श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसी रचना है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई है। प्रस्तुत है गीता के 11 सबसे महत्वपूर्ण श्लोक। नयनम छिद्रंति शस्त्राणि नयनम दहत्ति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूप जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। अर्थात विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसीलिए किसी भी वस्तु को जरूरत से अधिक महत्व देना उचित नहीं है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त देवेत्रो जन्पो अस्य यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य आम इंसान भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। कर्म का फल मिलना तय है, लेकिन तुरंत फल की कामना नहीं होनी चाहिए, ना ही फल की चिंता होनी चाहिए। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अर्थात यदि तुम युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख को भोगोगे। इसीलिए उठो हे कौन्तेय और निश्चय करके युद्ध करो। हार या जीत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है परम बल के साथ युद्ध। उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्रात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। अर्थात अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। संसार में आपका हित या अहित आपके द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च या हर्षामर्ष भयोद्विगैर्मुक्तो या सच में प्रिय। अर्थात जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मन। अर्थात जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। किसी भी भक्त की भक्ति जाया नहीं जाने देता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमच्चिरेणाधिगच्छति। अर्थात श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूं, अर्थात अवतार लेता हूं। अधर्म की सत्ता को नष्ट करके धर्म के साथ मैं हमेशा न्याय करता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्च। अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। धर्म का मार्ग मेरी प्राप्ति का रास्ता मात्र है। कोई भी धर्म मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो सकता।